संस्कृति टीवी के विशेष कार्यक्रम साक्षात्कार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम संतों के साथ में हमेशा चर्चा करते हैं और राष्ट्र हित के लिए चर्चा करते हैं निरंतर, मेरे साथ में परम पूज्य गुरुजी मौजूद हैं। आज गुरुजी कैसे देखते हैं, आज आगरा में आगमन हुआ है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके? आगरा पहली बार नहीं आए, कथाओं के लिए भी आते रहे और कुछ फुटकर कार्यक्रमों के लिए भी आते रहे। हम लोग एक मंगलमय परिवार चलाते हैं। परिवार मंगलमय कैसे हो? परिवार में सामंजस्य, समरसता, प्रेम, स्नेह, एक दूसरे के प्रति आदर और सब में एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता कैसे हो, और इस कलिकाल में भी अच्छा, चरित्रवान, परोपकारी, श्रेष्ठ जीवन जिया जा सकता है। तो इसके कुछ पारिवारिक सूत्रों के लेकर हम लोग मंगलमय परिवार के नाते से एक अभियान चला रहे हैं। उस नाते से कई बार आना हुआ, आज भी उसी के निमित्त आया। राकेश अग्रवाल जी हमारे मंगलमय परिवार के यहाँ के आगरा के प्रमुख हैं। इनका शोरूम का आज उद्घाटन भी था। तो साधु ब्राह्मण को भोजन चाहिए, तो हम लोग भोजन के लोभ में, और वो लोभ था मंगलमय परिवार के सभी बंधुओं से भेंट हो जाए, वो हो गई। बताएं गुरुजी, स्वस्थ भारत के निर्माण की हम कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं, बातें करते हैं, कैसे एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकता है, क्योंकि तमाम विकार मौजूद। देखिए, एक तो स्वस्थ होता है स्वास्थ्य, एक स्वस्थ होता है विचार। स्वास्थ्य तो सतयुग में भी ऐसे ही बनते बिगड़ते थे। शरीर है, ये धर्म है, इसका बीमार होता है, हरी बीमारी होती है, उसमें नियम है, संयम है, खान पान की मर्यादा है, जीवनचर्या है, वो प्रकृति के अनुसार रहे तो मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ रहता है तो उसके काम भी स्वस्थ हो जाते हैं सब। शरीर बीमार रहता है तो घर, परिवार, कारोबार सब अस्वस्थ होता है। एक, हम सब स्वस्थ हों, हमारी प्रार्थना है, ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ये हमारी प्रार्थना की पहली दो पंक्तियाँ, इसी पर सारी प्रार्थना है। हम सब मानसिक रूप से स्वस्थ केवल एक ही प्रयोग से हो सकते हैं। हम दूसरे को सुख देना सीखें। हम सुख छीनने की कोशिश में लगे हैं, कोई देता नहीं तो भी हम छीनने की कोशिश में। आप दूसरे को सुखी देखिए, उसके लिए प्रयत्न करिए, दूसरे को आदर दीजिए, दूसरे को प्रसन्न करने का व्यवहार और आचरण करिए। आप हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न, आनंद में बने रहेंगे। गुरुजी, एक सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं जैसे धर्म जातियों में देश बटा हुआ है, विभिन्न धर्म जाति पंथों में देश बटा हुआ है, हम अपने सनातन के लिए किस तरीके से एकजुट कर सकते हैं लोगों को, जो भ्रमित लोग हैं उनको? एक तो जो ये लोग कहते हैं देश बटा हुआ है, उनको न देश का ज्ञान है न समाज का ज्ञान है। देश कभी नहीं बटा, समाज कभी नहीं बटा। समाज अपने अपने अनुसार जीता है। एक ही प्रकार के समाज में गरीब अलग प्रकार से जीते, अमीर अलग प्रकार से जीते, शिक्षित अलग प्रकार से जीते, अशिक्षित अलग प्रकार से जीते, किसान अलग प्रकार से जीते, मजदूर अलग प्रकार से जीते हैं, दुकानदार व्यापारी अलग प्रकार से जीते, सरकारी अधिकारी अलग प्रकार से जीते। वो जीवन जीने की शैली हो सकती है। किसी को उड़द की दाल अच्छी लगती है, किसी को मूंग की दाल अच्छी लगती है, वो एक अलग जीवन शैली। लेकिन पूरा देश अंदर से एक है, हम सब भारतवासी हैं और कहीं न कहीं सब भारत के विकास का ही योगदान दे रहे हैं। अब कुछ चीज़ें, कोई कहीं दोष आ गया तो उसी को उछाल कर आजकल थोड़ा छोटी बात को बड़ा बनाकर कहने का एक रिवाज हो गया। इसके कारण अपने को लगता है कि समाज टूट रहा है, समाज में बड़ा विघटन है, समाज में विद्वेष है। हमको कहीं नहीं लगता। रेलों में सब प्यार से जा रहे हैं, हवाई जहाज़ों में प्यार से बैठे हैं, बसों में प्यार से चल रहे हैं, मेले में लाखों लोगों की भीड़ होती है, कोई वहाँ किसी जाति पाति का, किसी का छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। तो मुझे लगता है ये खामखा की बातें हैं, इसमें कोई तत्व और तर्क नहीं है। धर्म के जागरण के लिए संतों की क्या महती भूमिका हो सकती है? संत तो हुए ही धर्म के जागरण के लिए हैं, तो अपन प्रयास कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं और सबके प्रयास सफल होंगे, होते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। आप थे मेरे साथ में कौशल महाराज, जो कहीं ना कहीं भारत का एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है अपने शब्दों में, अपने विचारों में बताया। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम।
जय सिया राम।